हाय फ्रेंड्स, बच्चों स्वागत है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रेकियोस्टमी। हम डिस्कस करेंगे आज ट्रेकियोस्टमी के बारे में। चलो टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक पहला जान लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि ट्रेकियोस्टमी का मतलब क्या होता है। ट्रेकियोस्टमी, अगर इस वर्ड को हम डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे तो दो वर्ड है, एक है ट्रेकिया और दूसरा है स्टोमी। ट्रेकिया में अगर हम एक ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेकियोस्टमी। अगर ट्रेकिया में हम एक ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे उसको, ट्रेकियोस्टमी। ट्रेकियोस्टमी का मतलब क्या होता है, इट इज अ सर्जिकल ओपनिंग, दिस इज नथिंग बट अ स्टोमा, सर्जिकल ओपनिंग विच इज क्रिएटेड in front of the neck into the trachea to help to ब्रीथ करने के लिए, पेशेंट को आसानी से ब्रीथ करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेकिया के अंदर एक ट्यूब डालते हैं थ्रू द ओपनिंग। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेकियोस्टमी। चलो इंडिकेशंस क्या है, क्या इंडिकेशंस है ट्रेकियोस्टमी करने के लिए, क्या इंडिकेशंस होते हैं। पहला इंडिकेशन है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे मतलब फ्रॉम द नेसल कैविटी अप टू योर लैरिंग्स, अप टू योर वोकल कॉर्ड्स। नेसल कैविटी टू योर वोकल कॉर्ड्स जो है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपर एयरवे। उस एयरवे को हम क्या बोलते हैं, अपर एयरवे। अगर अपर एयरवे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या तो ट्यूमर है, स्वेलिंग है, या तो ट्रॉमा है, ओरल कैविटी में ट्रॉमा हुआ है, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ। और अगर बाइलैटरल नर्व पैलिसी है, सो सारा कंडीशन में क्या हो सकता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डालेंगे। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, अगर पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत है फॉर मोर देन 14 डेज, अगर पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है तो क्या करते हैं हम लोग, यूजुअली वी गो फॉर अ ट्रेकियोस्टमी बिकॉज पेशेंट को क्या चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन चाहिए। व्हेन डू यू कॉल इट एज अ प्रोलॉन्ग्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, व्हेन द पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर फॉर मोर देन 14 डेज। उसके बाद एनी इंजुरी टू माउथ, नेक और हेड, पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ। उसके बाद सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन which are affecting the breathing, that is like for example अगर पेशेंट को पैरालिसिस है तो क्या हो जाता है, पैरालिसिस में पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ, वो ब्रीथिंग मसल्स उसमें, सो पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ, दैट्स व्हाई वी गो फॉर अ ट्रेकियोस्टमी। देन द लास्ट इंपॉर्टेंट वन, retained excessive secretion। ये जो एक्सेसिव सेक्रेशंस होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए, सेक्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है। एस्पिरेशन का मतलब क्या है, ये जो सारा सेक्रेशन जो है वो ट्रेकिया से लंग के अंदर चले जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, केमिकल निमोनाइटिस हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन की वजह से केमिकल निमोनाइटिस हो सकता है। तो ये एस्पिरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव सेक्रेशन है, तो उसको सेक्रेशंस को बाहर निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टमी करते हैं। तो ये हो गया इंडिकेशंस। अब चलो थोड़ा बहुत एनाटॉमी के बारे में भी जान लेते हैं कि ट्रेकिया क्या है। तो ट्रेकिया जो है वो Trachea is nothing but your windpipe. Where it is there? It is present in the midline of the neck. और कहाँ से कहाँ तक हम ट्रेकिया बोलते हैं, एक्सटेंशन क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर एक कार्टिलेज है, लैरिंग्स में क्या होता है, कार्टिलेजेस होते हैं, तो ऊपर का जो कार्टिलेज है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थायराइड कार्टिलेज। और थायराइड कार्टिलेज, इसको थायराइड ऑर्गन से कंफ्यूज नहीं करना है, इट इज थायराइड कार्टिलेज। उसके नीचे क्या होता है, एक और कार्टिलेज है राउंड जैसा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिकॉइड कार्टिलेज। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज। सो एक्सटेंशन, ट्रेकिया का एक्सटेंशन क्या होता है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम क्रिकॉइड कार्टिलेज अप टू bifurcation of trachea. So this is, we call it as a trachea. Trachea का extension क्या होता है? It is from the cricoid cartilage up to the bifurcation of a trachea. And
ये जो ट्रेकिया है ये कार्टिलेज रिंग से बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो राउंड राउंड कलर का रिंग्स दिख रहा है, ये जो राउंड राउंड ऐसे रिंग्स दिख रहा है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्टिलेज रिंग्स। So this is all about the anatomy of the trachea. चलो अब टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टमी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टमी टाइप्स इज बेस्ड ऑन द थ्री थिंग्स। पहला है टाइमिंग्स, किस चीज के लिए हम ट्रेकियोस्टमी कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम ट्रेकियोस्टमी के, या तो इलेक्टिव या तो इमरजेंसी। अगर पेशेंट को वहाँ पर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो अगर इमरजेंसी है तो हम इमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी करते हैं। अगर पेशेंट इज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर मोर देन 14 days, so उस समय हमें पता है तो ट्रेकियोस्टमी चाहिए, देन वी गो फॉर अ elective tracheostomy. So depending on the timing we have two types of tracheostomy, one is emergency, other one is a elective one. Based on the cause, किस चीज के लिए कॉज क्या है, तो अगर cause, based on the cause we have a permanent or temporary tracheostomy. And based on the location where we are going to do the tracheostomy, we have three types, that is one is high tracheostomy, mid tracheostomy and low tracheostomy. high tracheostomy, mid tracheostomy और low tracheostomy. चलो देख लेते हैं क्या क्या है हाई और मिड और लो ट्रेकियोस्टमी का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था, अभी बताया था कि ये जो ऊपर का कार्टिलेज है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थायराइड कार्टिलेज। उसके बाद नीचे जो है इसको क्या बोलते हैं? क्रिकॉइड कार्टिलेज। एंड ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ व्हाट? ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ a cartilage, tracheal rings. Trachea is made up of a tracheal rings. So this is first tracheal ring, second, उसके नीचे आता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो ऐसे ट्रेकियल रिंग से बना हुआ है। अगर हम ट्रेकियोस्टमी फर्स्ट ट्रेकियल रिंग पे कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको? हाई ट्रेकियोस्टमी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाई ट्रेकियोस्टमी इज नथिंग बट वी आर डूइंग ट्रेकियोस्टमी इन द फर्स्ट ट्रेकियल रिंग। सो कहाँ पे करते हैं हम लोग? इट इज डन इन द टोटल लैरिंजेक्टमी। पूरा हमने लैरिंग्स निकाल दिया है, कुछ ट्यूमर या इंजरी की वजह से क्या किया है हमने, पूरा लैरिंग्स जो था उसको निकाल दिया है। तब क्या करते हैं हम लोग? वी यूजुअली गो फॉर अ हाई ट्रेकियोस्टमी। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर यहाँ पे ट्यूब डालेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक ट्यूब डालेंगे तो क्या होगा? ये कॉन्स्टेंटली ये जो कार्टिलेज है उसको टच करेगा और इरिटेट करेगा, तो उससे वजह से क्या हो सकता है? क्रिकॉइड कॉन्ट्राइटिस। उसकी वजह से क्या हो सकता है? क्रिकॉइड कॉन्ट्राइटिस। उसके बाद चलो देख लेते हैं व्हाट इज मिड ट्रेकियोस्टमी। मिड ट्रेकियोस्टमी का मतलब क्या होता है? अगर हम ट्रेकियोस्टमी सेकेंड और या थर्ड ट्रेकियल रिंग पे कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं उसको मिड ट्रेकियोस्टमी। मिड ट्रेकियोस्टमी इज द वन विच वी यूजुअली डू फॉर अ इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी। अगर हम इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी कर रहे हैं तो वी यूजुअली गो फॉर अ मिड ट्रेकियोस्टमी। उसके बाद व्हाट इज लो ट्रेकियोस्टमी। लो ट्रेकियोस्टमी का मतलब होता है अगर फोर्थ ट्रेकियल रिंग पे या उसके नीचे अगर हम ट्रेकियोस्टमी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लो ट्रेकियोस्टमी। सो दिस इज कहाँ पे करते हैं? अगर कुछ एब्सेस है, बर्न्स है तो यूजुअली गो विद द लो ट्रेकियोस्टमी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? सो यूजुअली देयर कैन बी अ न्यूमोथोरैक्स। क्यों होता है? क्योंकि अपेक्स, ये जो लंग का अपेक्स होता है यूजुअली इट कम्स वेरी नियर टू इट, तो देयर आर चांसेस कि हम उस लंग को पंचर करें, तो इसलिए क्या होता है? उससे क्या होता है? न्यूमोथोरैक्स होता है। अपाइकल न्यूमोथोरैक्स कैन हैपन विद अ लो ट्रेकियोस्टमी। सो दिस इज बेस्ड ऑन द लेवल वी हैव हाई, मिड एंड लो ट्रेकियोस्टमी। उसके बाद एक और टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टमी इज देयर, दैट इज नथिंग बट योर सर्जिकल ट्रेकियोस्टमी एंड परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टमी। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया इट ऑल कम्स अंडर सर्जिकल ट्रेकियोस्टमी। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम इंसिशन डाल के ट्यूब को अंदर फिक्स कर रहे हैं। लेकिन परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टमी में क्या होता है? परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टमी में हम क्या करते हैं? हम ये जो गाइड वायर है, यहाँ पे जो दिख रहा है वायर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गाइड वायर।
इसको बोलते हैं गाइड वायर। हम क्या करते हैं, पहले तो इंसिशन डाल के एक गाइड वायर को पास करते हैं, उसके ऊपर वी पास डायलेटर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वी पास ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। अगर हम ये ट्रेकियोस्टमी आईसीयू बेड साइड पे कर रहे हैं तो यूजुअली वो भी था परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टमी बिकॉज दिस इज मिनिमली इन्वेसिव। बहुत छोटा सा इंसिशन डाल रहे हैं और हम पास कर रहे हैं वायर्स, गाइड वायर और डायलेटर को यूज करके हम ट्रेकियोस्टमी कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, परक्यूटेनियस ट्रेकियोस्टमी। उसके बाद आता है चलो, तो ट्रेकियोस्टमी करने के लिए हम कौन सी पोजीशन, अब पेशेंट को कौन सी पोजीशन में रखते हैं, तो द पोजीशन इज कॉल्ड एज अ रोज पोजीशन में क्या करते हैं हम लोग, वी कीप 1 पिलो अंडर शोल्डर। एक पिलो हम शोल्डर के नीचे रखते हैं और एक पिलो हेड के नीचे रखते हैं, ताकि क्या हो जाए, बोथ हेड एंड नेक जो है वो एक्सटेंड रहे। तो रोज पोजीशन इज नथिंग बट बोथ हेड एंड नेक आर एक्सटेंडेड। वी हैव 2 जॉइंट्स, one is atlanto-occipital, other one is a cervicothoracic, that is your neck. So we are extending both head and neck. We are extending both atlanto-occipital and cervicothoracic joints. So this position is called as a rose position. So rose position attain करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, we are keeping head, शोल्डर और हेड के नीचे हम क्या रख रहे हैं, वी आर कीपिंग शोल्डर बैग और हेड रिंग। सो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि रोज पोजीशन कौन सी ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं, कहाँ पे हम इस पोजीशन को यूज करते हैं। सो वी यूज रोज पोजीशन इन 3 कंडीशन। वन इज adenoidectomy, टॉन्सिलेक्टमी और ट्रेकियोस्टमी। सो इन तीनों सर्जरीज के लिए एडिनॉइड्स को निकालना हो तो या तो टॉन्सिल को निकालना है या तो ट्रेकियोस्टमी करने के लिए, इन तीनों कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे रोज पोजीशन। चलो आगे बढ़ते हैं, पोजीशन के बारे में तो देख लिया, अब देखते हैं ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो अंदर डालते हैं हम लोग, उसका पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला तो ये जो यहाँ पे बाहर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैलेंजेस। और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं कफ। इसके ऊपर जो व्हाइट पार्ट का ट्यूब दिख रहा है उसको बोलते हैं आउटर कैनुला होता है। और दिस पार्ट, स्पेशली दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ शाफ्ट, उसको बोलते हैं शाफ्ट। उसके बाद ये है पायलट बलून, और ये जो पर्पल कलर का अंदर जो दिख रहा है, ये जो आउटर कैनुला के अंदर एक जो पर्पल कलर का दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्चुरेटर। और उसके बाद यहाँ पे जो एक और कैनुला है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर कैनुला। सो दिस आर द पार्ट्स। सो एक और पार्ट है, यहाँ पे ये 2 होल दिया गया है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक टेप पास करके वी टाई इट अराउंड द नेक टू सिक्योर द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। यहाँ से क्या आता है, यहाँ से ऐसे टेप्स पास होके वी टाई इट अराउंड द नेक। सो दिस आर द पार्ट्स। मेनली वी हैव अ कफ, वी हैव अ शाफ्ट, आउटर कैनुला होता है, आउटर कैनुला के अंदर एक और इनर कैनुला होता है, एंड देयर इज वन मोर थिंग कॉल्ड एज अ ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये देखो, ये जो एंड है ये राउंडेड है। तो इसक्यू यूज करते हैं, ये ट्रॉमेटिक इंसर्शन ऑफ ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के लिए हम इस ऑब्चुरेटर को यूज करते हैं। ऑब्चुरेटर का यूज क्या होता है, ए ट्रॉमेटिक इंसर्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑब्चुरेटर को हम यूज करते हैं। इंसर्ट करने के बाद इस ऑब्चुरेटर को बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया पार्ट्स। चलो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ
tracheostomy tubes, type of tracheostomy tubes. Based on the material, we have a two types. One is Portex tubes, other ones are metallic tubes. Portex tubes का मतलब कहाँ पे यूज करते हैं? Portex का मतलब कौन सा मटेरियल होता है? It is made up of PVCs, that is polyvinyl chloride. In that also we have cuff and we have uncuffed. cuff का अभी मैंने बताया था, एक बलून जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कफ बोलते हैं. अगर if it is not there तो it is a uncuffed tracheostomy tube. And we also have a metallic tubes. और एक और टाइप्स है. अगर देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे क्या है? एक होल है. अगर शाफ्ट के ऊपर if there is a presence of hole, so then we call it as a fenestrated tube. अगर there is no hole over shaft, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन फेनिस्ट्रेटेड ट्यूब. तो फेनिस्ट्रेशन, ये होल क्यों चाहिए? ट्रेकियोस्टोमी के ट्यूब के अंदर ये होल क्यों चाहिए? हम क्या कर रहे हैं? पूरा जो अपर एयरवे है उसको बाईपास करके हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डाल रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को, ताकि पेशेंट ब्रीथ कर सके. तो क्या कर रहे हैं हम लोग? फोनेशन के लिए अगर हमें बात करना है तो क्या होना है, क्या नेसेसरी है? ये जो हमारा वोकल कॉर्ड्स है, अगर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे तब क्या होगा? वॉइस प्रोड्यूस होगा. वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा? वॉइस प्रोडक्शन होगा. वोकल कॉर्ड कैसे वाइब्रेट होंगे? वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे जो हम एयर को एक्सपायर करते हैं, जो अंदर एक्सपिरेशन करते हैं, तब क्या होता है? ये जो एयर है एक्सपिरेशन करने के वक्त, ये जो एयर है इसको वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करता है. तो उसकी वजह से क्या होता है? फोनेशन. उसकी वजह से क्या होता है? वॉइस प्रोड्यूस होता है. तो लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्टली वोकल कॉर्ड्स को बाईपास करके क्या कर रहे हैं? ट्रेकिया के अंदर ट्यूब डाल रहे हैं. तो क्या होगा? एक्सपायर एयर भी है वो एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के अंदर, ट्रेकियोस्टोमी के ट्यूब से थ्रू ही वो बाहर आएगा. तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन नहीं होगा, फोनेशन नहीं होगा. तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग? यहाँ से एक होल है, सो इस होल के थ्रू क्या होगा? एयर पास होके इट विल वाइब्रेट द वोकल कॉर्ड्स. तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? फोनेशन हो सकता है. तो दिस होल इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? फोनेशन. बात करने के लिए. आपने सुना भी होगा जब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डालते हैं, अगर हम क्या सजेस्ट करते हैं? पेशेंट को बात करना है तो वी आस्क द पेशेंट टू क्लोज द ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब एंड टॉक. सो उसकी वजह से क्या होता है? ये जो एयर है, इट पासेस थ्रू दिस hole and reaches the vocal cord and there is a vibration of the vocal cord. So fenestrated tubes are used for the phonation. So चलो अगला टाइप ऑफ ट्यूब्स देखते हैं. अगला टाइप है सिंगल कैनुला ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब एंड डबल कैनुला ट्रेनियोस्टोमी ट्यूब. सिंगल कैनुला मतलब इट हैज गॉट ओनली आउटर ट्यूब. आउटर ट्यूब नहीं, आउटर कैनुला. सॉरी, क्या होता है? इट इज आउटर कैनुला. सो इट हैज गॉट ओनली आउटर कैनुला. यहाँ पे देखो, ये जो बाहर है दिस इज आउटर कैनुला. अंदर जो है इसको क्या बोलते हैं? पिंक कलर को इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर. सो सिंगल कैनुला में क्या होता है? इट हैज गॉट ओनली आउटर कैनुला. लेकिन डबल कैनुला में आउटर कैनुला के अंदर एक और कैनुला होता है, एक और ट्यूब होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर कैनुला. यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इनर कैनुला. इसको क्या बोलते हैं? आउटर कैनुला. एंड इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर. सो कहाँ पे यूज करते हैं डबल कैनुला? अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? सक्शन को, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को सक्शन कर सकते हैं. अगर पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं है, डिस्चार्ज होके अगर
पेशेंट को प्रोलॉन्ग ट्रेकियोस्टमी चाहिए, हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं। लेकिन घर पे तो सक्शन नहीं होगा, तो पेशेंट कैसे सक्शन करेगा? तो सक्शन कैसा होगा? तो सक्शन होगा इसके, सो ये जो सेक्रीशंस है, ये सारा जो सेक्रीशन है ये इनर ट्यूब के, इनर कैनुला के अंदर कलेक्टेड रहेंगे। तो हम क्या सजेस्ट करेंगे पेशेंट को, ये जो इनर कैनुला है उसको रिमूव करके, उसको वॉश करके फिर से डालना होता है। तो दिस इनर कैनुला जो है, हम सेक्रेशन जो है इसके अंदर भरा हुआ होता है, तो ताकि इट एक्ट्स एज अ सक्शन ट्यूब, इट एक्ट्स एज अ सक्शन ट्यूब। घर पे इट एक्ट्स एज अ सक्शन ट्यूब। ये होता है सिंगल कैनुला और डबल कैनुला ट्रेकियोस्टमी ट्यूब्स। तो चलो साइज के बारे में जान लेते हैं। द साइज को कैसे मेजर करते हैं? वी यूज मेजर्ड इन अ फ्रेंच पे मेजर करते हैं। तो फॉर इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रंस को वी यूज लेस देन 4 फ्रेंच। फॉर चिल्ड्रंस वी यूज 4 to 7 फ्रेंच, और फॉर adults we use more than 7 फ्रेंच, we use more than 7 फ्रेंच। तो प्रोसीजर क्या है? चलो प्रोसीजर को देख लेते हैं, कैसे हमें ट्रेकियोस्टमी करना है, ट्रेकियोस्टमी कैसे करना है। पहला तो हर प्रोसीजर से पहले हमें क्या करना है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। उसके बाद इसमें ट्रेकियोस्टमी में एक इम्पॉर्टेंट काम होता है ट्रेकियोस्टमी से पहले, दैट इज एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, और प्रोसीजर के बाद क्या होने वाला है, कम्युनिकेशन कैसा करना है, बात कर सकते हैं कि नहीं, वो भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज पोस्ट प्रोसीजर सिचुएशन क्या होने वाला है, हमें पेशेंट को पहले से ही एक्सप्लेन करना है। और कम्युनिकेशन मतलब फोनेशन कैसे करना है, ये सब कुछ पहले से ही एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। एंड उसके बाद वी कीप ट्रेकियोस्टमी किट एंड नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट जो भी चाहिए वी कीप दैट। एंड पोजीशन कौन सा देते हैं हम लोग, वी गिव रोज पोजीशन विच इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ नेक एंड हेड, बोथ हेड एंड नेक एक्सटेंशन होता है, दैट इज रोज पोजीशन। उसके बाद वी गिव लोकल इन्फिल्ट्रेशन विद 2% लिग्नो एड्रेनालिन वी गिव 2% इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद क्या करते हैं, we identify the landmarks। कौन से landmarks आइडेंटिफाई करना है हमें, मैंने बताया था ट्रेकिया इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द क्रिकॉइड कार्टिलेज टिल द बाइफर्केशन। तो हम क्या करेंगे, पहले क्रिकॉइड कार्टिलेज को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद वी आइडेंटिफाई सुप्रास्टर्नल नॉच, और जो इंसिशन डालते हैं हम लोग, इट इज बिटवीन दीज टू वी आर गोना पुट अ इंसिशन बिटवीन क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड सुप्रास्टर्नल नॉच। उसके बाद तो कैसे करते हैं, जस्ट 2 fingers above the suprasternal notch we put the incision। तो स्किन के ऊपर इंसिशन डालने के लिए वी यूज नंबर 15 ब्लेड जो कर्व एंड होता है, जैसे ये है जिसका कर्व एंड है, इसको स्किन के ऊपर इंसिशन डालने के लिए वी यूज नंबर 15 ब्लेड। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देयर आर मसल्स इन द नेक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रैप मसल्स। ऐसे स्ट्रैप मसल्स को वी सेपरेट द स्ट्रैप मसल्स यूजिंग द आर्टरी, वी सेपरेट द स्ट्रैप मसल्स सेपरेट करने के बाद क्या होता है, क्या मिलता है हमें, थायराइड इट इज प्रेजेंट ओवर द ट्रेकिया। तो क्या होता है, दिस इज ट्रेकिया, ऐसे ट्रेकियल रिंग्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये जो हमारा थायराइड है, इट इज something like this is right lobe, this is left lobe, this is called the isthmus, this part is called the isthmus। so ये जो isthmus है, it is present between the 2 to 4 tracheal rings के ऊपर ये isthmus present होता है। तो क्या करना है हमें इस isthmus को रिट्रैक्ट करना है, पीछे इसको रिट्रैक्ट करना है। तो रिट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ cricoid hook, वी यूज दिस cricoid hook यहाँ पे दिख रहा है इस डायग्राम पे, वी यूज दिस cricoid hook टू रिट्रैक्ट द isthmus of the thyroid। उसके बाद क्या करते हैं, अगर हमें फिर से ट्रेकिया के ऊपर इंसिशन डालना है, ट्रेकिया के ऊपर इंसिशन डालने के लिए वी यूज नंबर 11 ब्लेड, एंड आफ्टर दैट we put the tube along with the obturator
ऑब्चुरेटर क्यों यूज करते हैं? ए ट्रॉमेटिक इंसर्शन, ट्रॉमा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, ट्यूब को ऑब्चुरेटर के साथ अंदर डालते हैं। उसके बाद वी टेक आउट द ऑब्चुरेटर, वी कनेक्ट, वी चेक द एयरवे एंड बायलैटरल साउंड्स को चेक करते हैं। उसके बाद वी फिक्स द ट्यूब। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर योर ट्रेकियोस्टमी। सो अभी मैंने बताया था, दिस इज नंबर 15 ब्लेड वी यूज फॉर द एक्सिशन, स्किन इंसिशन डालने के लिए वी यूज नंबर 15 ब्लेड। उसके बाद इस्टमस, क्रिकॉइड हुक कहाँ पे यूज करते हैं? टू रिट्रैक्ट isthmus of the thyroid, उसके बाद we use number 11 blade to put a incision over the trachea। तो एक और चीज ध्यान में रखना है, ये जो कफ होता है, कफ और अनकफ, यूजुअली कफ जो होता है, कफ का प्रेशर कितना होना चाहिए? कफ का प्रेशर है, इट इज नॉर्मल कफ का प्रेशर होना चाहिए 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, 20 to 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अगर इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा कफ प्रेशर हम डालेंगे तो क्या होगा? ट्रेकिया के ऊपर क्या हो जाएगा? प्रेशर। सो ट्रेकिया के ऊपर क्या हो जाएगा? प्रेशर, ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर बनता जाएगा, तो उसके वजह से क्या हो सकता है? ट्रेकियल नेक्रोसिस हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि ट्रेकियल प्रेशर 20 to 30 सेंटीमीटर वाटर, इसके बीच में कफ प्रेशर होना चाहिए। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होने वाला है। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में अगर देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? हेमरेज, ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर वेजल्स आने का चांसेस होते हैं, तो ब्लीडिंग हो सकता है उसकी वजह से। और सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, अगर हमने इंसिशन बढ़ा लिया है तो क्या हो सकता है? ये जो एयर अंदर बाहर जा रहा है, वो यहाँ पे पूरा ये जो सबक्यूटेनियस लेयर में इट इज फिल्ड विद एयर, सो दैट वी कॉल इट एज अ सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। और न्यूमोथोरैक्स मैंने बताया था, अगर लो ट्रेकियोस्टमी करेंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ हिटिंग द लंग, सो वी कॉल इट एज अ न्यूमोथोरैक्स। And there can be injury to the adjacent structures and there can be a apnea. So these are the immediate complications. So late complication कौन सा होंगे? Late complications होंगे infection, ट्रेकोइसोफेजियल फिस्टुला का मतलब क्या होता है? आगे जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेकिया जो है वो आगे होता है, इसके पीछे होता है ईसोफेगस। तो अगर इन दोनों के बीच के एक कनेक्शन बन जाता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। उसके बाद ट्रेकियल स्टीनोसिस, अभी मैंने बताया, अगर कफ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अगर प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन के लिए अगर हम कफ को इन्फ्लेट करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रेशर, ट्रेकिया के ऊपर प्रेशर बनता जाएगा, तो उसके वजह से क्या हो सकता है? स्टीनोसिस हो सकता है। एंड देर कैन बी अ डिफिकल्ट डिकैनुलेशन मतलब उसको बाहर, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को बाहर निकालने के लिए डिफिकल्टी हो सकता है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। सो बच्चों, ये था ट्रेकियोस्टमी के बारे में पूरा हमारा डिस्कशन। हमने कौन सी टाइप्स होते हैं, कौन सी ट्यूब यूज़ करते हैं, कैसा ट्यूब यूज़ करते हैं, सब इन सारे चीज़ के बारे में आज इस क्लास में डिस्कस किया है। तो इसी के साथ हम आज का ये डिस्कशन खत्म करेंगे। थैंक यू।